हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलाइफ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारा इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हमने इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू लिया था। जो इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं वो 3 स्टेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट वन प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन है इसको हम सिनगैमी भी कहते हैं। जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है उसमें हम सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो हमारे आगे के अपकमिंग वीडियोस लेक्चर होंगे उसमें हम फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन को कवर करके फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, दिस इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड देयर ट्रांसफ़र। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और उनका ट्रांसफ़र होता है। ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमी ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड गैमीट्स। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, 2 हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम गैमीट्स कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जो मेल गैमिट और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमिट और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होता है उसे हम oogenesis कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमिट आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड it is not possible to differentiate between them, they are called homogamic और isogamics। जब मेल और फीमेल गैमिट देखने में बिल्कुल सिमिलर होंगी और उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं, होमोगैमिट और आइसोगैमिट्स। व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमिट आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट दे आर कॉल्ड हेटेरोगैमिट्स। जब मेल और फीमेल गैमिट्स देखने में बिल्कुल डिफरेंट होती हैं उनको हम कहते हैं हेटेरोगैमीज। हेटेरोगैमिट्स देखने में डिफरेंट होती हैं, उसको देख के हम बता सकते हैं कि ये मेल गैमिट है और ये फीमेल गैमिट है। लेकिन जो होमोगैमिट्स होती हैं वो देखने में बिल्कुल सेम होती हैं, उनको हम नहीं बता सकते हैं देखकर कि ये मेल गैमिट है या फीमेल गैमिट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड एंथेरोजॉइड और स्पर्म। जो मेल की रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है उसको हम एंथेरोजॉइड और स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है उसको हम एग और ओवम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, a single organism bearing both male and female sex gamete is called homothallic और monoecious। कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट को दोनों को कैरी कर रहा है उसको हम कहते हैं होमोथैलिक और मोनोशियस। इसका एग्जांपल है कोकोनट। एक कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों मेल फीमेल दोनों सेक्स की गैमेट प्रेजेंट है उसको कहते हैं होमोथैलिक और मोनोशियस। उसका एग्जांपल है कोकोनट। ऑर्गेनिज्म इन विच डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैरी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर कॉल्ड हेटेरोथैलिक और डायोशियस। ऑर्गेनिज्म जिसमें इंडिविजुअल्स होते हैं वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को दोनों को अलग अलग कैरी करते हैं उनको कहते हैं हेटेरोथैलिक और डायोशियस। इसका एग्जाम्पल है पपाया। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स बियरिंग स्टेमन आर कॉल्ड स्टैमिनेट फ्लावर। जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स होते हैं वो स्टेमन्स को बियर करते हैं तो उन फ्लावर्स को हम कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स जो कि स्टेमन को बियर करते हैं उन फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, स्टैमिनेट फ्लावर। बिल्कुल सेम फीमेल के केस में भी होगा। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स बियरिंग पिस्टल आर कॉल्ड पिस्टलेट फ्लावर। जो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पिस्टल को बियर करते हैं जिससे कि हम उनको क्या कहते हैं, पिस्टलेट फ्लावर। और जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो क्या बियर करते हैं, जो मेल फ्लावर होते हैं वो स्टेमन को बियर करते हैं जिससे कि हम उनको क्या कहते हैं, स्टैमिनेट फ्लावर्स। सो नेक्स्ट इज द एनिमल्स बियरिंग बोथ द सेक्सेस आर कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट। जो एनिमल जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल, ओके, उनको हम क्या कहते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स। ओके, इसका एग्जांपल है अर्थवॉर्म, स्पंज, टेपवॉर्म एंड लीच। नेक्स्ट हेडिंग इज सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेल का डिवीजन होना, सेल डिवीजन होना। फर्स्ट वन, गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू।
हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पे जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होती है, मियोसिस होती है, जिससे क्या होता है, मियोसिस के थ्रू उनकी गैमीट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द बोथ डिवीजन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमीट। जब क्या होता है, जब दोनों डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है, उनके एंड होने पर क्या होता है, एक सेट का क्रोमोसोम का सेट होता है वो गैमीट में जाकर के इनकॉर्पोरेट होता है। हर गैमीट में वो मतलब हर गैमीट में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सो जो यहाँ पे हमारा सेल डिवीज़न कंप्लीट हुआ, जो गैमीट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जो सेल डिवीज़न होता है वो कंप्लीट हुआ, और हम लोगों ने अब भी गैमेटोजेनेसिस को कवर कर लिया है। इसका जो बी पार्ट है गैमीट ट्रांसफ़र, अब हम गैमीट ट्रांसफ़र को पढ़ेंगे। ओके, गैमीट ट्रांसफ़र आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमीट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूज़न ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, देखिए गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, गैमीट तो बन गई है हमारी, लेकिन अब क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए गैमीट का फिजिकली मिलना बहुत ज़रूरी होता है। दैट मीन्स गैमीट्स तो बन गया, मेल में स्पर्म बन गया, फीमेल में एग बन गया, लेकिन जब तक ये दोनों गैमीट मिलेंगे नहीं आपस में, तब तक इसमें ना ही फ्यूजन होगा ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इन दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमीट का फिजिकली मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ये इस पॉइंट का मीन था। नेक्स्ट पॉइंट, मेल गैमेट आर यूजुअली मोटाइल वेयर फीमेल गैमेट आर स्टैटिक। जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट होती है वो क्या होती है, स्टैटिक होती है। ओके, इन लोअर प्लांट्स लाइक सम एल्गाई, फंजाई, कुछ लोअर प्लांट होते हैं जैसे कि कुछ एल्गाई और कुछ फंजाई। ओके, इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट होती है वो ना मोटाइल होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, in simple plant like algae, bryophyte and pteridophytes, water act as the medium for gamete transfer। जो सिंपल प्लांट होते हैं जैसे कि एल्गाई, ब्रायोफाइट, इसमें और टेरिडोफाइट, इनमें क्या होता है, वाटर के थ्रू गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गाई, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, इसमें गैमेट का जो ट्रांसफ़र होता है वो वाटर के थ्रू होता है। वाटर एक मीडियम बन जाता है जिसके थ्रू गैमेट का ट्रांसफ़र होता है इन प्लांट्स में, लाइक एल्गाई, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट, इन एंजियोस्पर्म द pollen grains are transferred from anther of one flower to the stigma of another flower। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होती है वो किसी मतलब जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो एंथर से, एक फ्लावर के एंथर से ट्रांसफ़र होकर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाती हैं और अटैच्ड हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पॉलन ग्रेन एक एंथर से ट्रांसफ़र होकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाती हैं और स्टिक हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। ये जो पॉलिनेशन है ये बहुत टाइप का होता है, लाइक विंड के थ्रू होता है, बर्ड के थ्रू होता है, और भी काफ़ी कुछ है जिनके थ्रू ये पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। सो ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है इसको हम सेकंड चैप्टर में ब्रीफ में पढ़ेंगे। सो जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर था इसमें हमने गैमीट ट्रांसफ़र पढ़ लिया और सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन भी पढ़ा है। नेक्स्ट हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया है। सो आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में प्री फर्टिलाइजेशन का टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन कवर करेंगे, देन उसकी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट फर्टिलाइजेशन को कवर करके फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके सेकेंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। So thank you so much for watching my video. Please do like and subscribe to my channel. Thank you.